हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि एब्सोल्यूट फोकस कैसे करें। आजकल इंटरनेट पर सोशल मीडिया के कारण हर उस बच्चे का और बड़ों का भी किसी पर भी फोकस धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन एक रिसर्च में ज्यादातर केसेस पर यह देखा गया है कि 90% लोगों के फोकस कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन जिसको जीवन में कुछ हासिल करना है, उनको यह सोशल मीडिया वगैरह कोई हानि नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि उनके फोकस एकदम सही से काम कर रहे हैं। उनके फोकस उनके गोल के ऊपर है। तो अब सवाल ये नहीं है कि फोकस करना है या नहीं, वो तो सबको पता है। एक बच्चे को भी पता है कि फोकस करना चाहिए और फोकस करने की क्या पावर्स है या फिर क्या होता है फोकस करने से। सवाल यह है, इतने डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी आज के टाइम में अगर आपको फोकस करना है तो वो कैसे करें। हाउ टू फोकस। हमें इम्प्रूव करना है फोकस को, इम्प्रूव करना है कंसंट्रेशन को, तो वो कैसे होगा। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट फोकस कैसे करें। अगर आपको यह समझ आ जाए कि आज के टाइम में एग्जैक्टली फोकस कैसे करें या बाकी के लोग फोकस कैसे कर रहे हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। किसी भी इल्यूजन को सच कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, अपनी रियलिटी ही बदल सकते हैं, इस दुनिया की रियलिटी ही बदल सकते हैं, यानी सब कुछ बदल सकते हैं। इतनी पावर आ जाएगी हमारे अंदर। मगर फोकस करना कैसे है, उसकी सिर्फ दो टेक्निक है। एक ये कि आप आपके बाहर के एनवायरनमेंट को चेंज करो, मतलब एक्सटर्नल जो आपके आसपास की चीजें हैं उसको बदल दो, जो स्पोर्ट्समैन और एथलीट करते हैं। एक एथलीट को अगर गोल्ड मेडल जीतना है ओलंपिक्स में, तो वो क्या करेगा? घर पे बैठा रहेगा, पिक्चर में जा करके पॉपकॉर्न खाएगा, या पूरा दिन बैठ करके ताश खेलेगा? अपने घर वालों के साथ में गर्मियों की छुट्टियों में क्या करेगा? मैक्सिमम टाइम स्टेडियम में ही स्पेंड करेगा। मैक्सिमम टाइम जहाँ पर उसके जैसे और बहुत सारे लोग हैं और वह नहीं भी चाहेगा तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो वहाँ पर माइंड फोकस्ड होता चला जाएगा। तो एक रास्ता तो ये है कि हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज कर दे, मतलब कि अपने घर से निकल जाए, अपनी फैमिली को छोड़ दे, मैक्सिमम टाइम कहीं और स्पेंड करे। दिस इज वन वे, बट प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछूंगी कितने लोग हैं जो अभी मतलब एक दिन के अंदर अंदर अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं? बहुत कम लोग। प्रैक्टिकली मतलब ये कि जिस घर पे आप रहते हो आप वही रहोगे। आप कहाँ जाओगे, है ना? घर छोड़ देंगे? नहीं ना। जैसे आप जिस ऑफिस पे काम करते हो आप वही रहेंगे। आप नहीं भी चाहो तो वहाँ पे पॉलिटिक्स की बातें हो रही होगी, नेगेटिव बातें चल रही होगी, आप बैठे होंगे उस एनवायरनमेंट में। फोकस क्या खाक करोगे? तो कैसे करेंगे फोकस? अब उसका दूसरा तरीका है। पहला तरीका क्या था कि अपनी बाहर की एनवायरनमेंट को बदल दो। दूसरा है अपने अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज कर दो। अपने अंदर को तो हम बदल सकते हैं, इतने तरीके से बदल सकते हैं कि बाहर 1 लाख डिस्ट्रैक्शन भी होगी तब भी इस काम पर असर नहीं होगा, यानी डिस्ट्रैक्शन पर असर होना बंद हो जाएगा। सो सिंपल, मतलब कि अपने अंदर की एनवायरनमेंट को चेंज करना है। अब हमें यहाँ तक भी समझ आ जाता है कि अगर हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट को किसी तरीके से चेंज कर देते हैं तो काम हो गया। लेकिन कैसे करना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने अंदर के एनवायरनमेंट को कैसे बदले, उसके 3 बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। उसमें आप अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बदल सकते हो, इस हद तक बदल सकते हो कि उसके बाद में किसी भी डिस्ट्रैक्शन का आप पर कोई भी असर नहीं होगा। वो आएगा नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना इल्यूजन को रियलिटी बना लोगे। उसका पहला स्टेप है व्हाई, यानी कि फोकस क्यों करना है, या ये कहो कि फोकस करना भी है या नहीं करना। क्योंकि कई बार जरूरत ही नहीं होती फोकस करने की। अननेसेसरी हम किसी चीज पर फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले वाई क्लियर होना चाहिए। मतलब ये कि जो भी आप चाहते हैं या जिस भी चीज पर आप अपना फोकस करना का सोच रहे हो, अपनी जिस भी इल्यूजन पे, वो आप करना भी चाहते हो या नहीं, वो आवाज आपके अंदर से आ रही है या नहीं। क्या आपने बाहर कुछ सुन करके कह रहे हो कि मुझे इसमें फोकस करना चाहिए? सीधा
सा फंडा है कि जो अंदर से हो वो करना है, उस पे फोकस करना है, बाकी किसी भी चीज पे फोकस नहीं करना है। तो वाई क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसे ही वाई क्लियर हो जाए उसके बाद क्या आता है, वेयर टू फोकस्ड। वट बोले उसको या वेयर बोले, यानी वट टू फोकस्ड ऑन या वेयर टू फोकस्ड एक ही चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से निकले और जा करके एक ऑटो रिक्शा में बैठ गए और उसको बोलो भाई फटाफट चल, मुझे कुछ काम है, फटाफट ले चल। और वो बताओ वो कैसे ले जाएगा। वो आदमी आपकी शक्ल देखेगा और कहेगा कि भाई कहाँ जाना चाहते हो, पहले ये तो बताओ, जाना कहाँ है ये तो नहीं पता। मतलब व्हाट टू फोकस्ड ऑन, वेयर टू फोकस्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है व्हाई टू फोकस। जैसे ही वो क्लियर हुआ, अंदर से आया करना है बहुत बढ़िया, कहाँ फोकस करना है, वेयर टू फोकस। अगर आप किसी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास में लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ से, इनकी वजह से ही कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और वो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे यार? आप अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे कि ये लिस्ट सच में है? दूसरी तरफ आप विनर के पास चले जाओ, उसके पास में हजारों वजह होगी वो ना करने की जो वो नहीं करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी जो करने की वो जो करना चाहता है, और वो कर जाएगा क्योंकि उसका फोकस उन हजारों बहानों पर नहीं है, उन हजारों वजहों पर नहीं है, सही जगह पर है, जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर है। अब हमको यहाँ तक समझ आ जाता है, हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया है कि व्हाई टू फोकस। स्टेप 2 क्लियर हो गया है, वेयर टू फोकस। अब क्या आता है, हाउ टू फोकस, कि भाई फोकस करना कैसे है। यानी अब सवाल यह है कि फोकस करना कैसे है, अपने उस अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज कैसे करना है जिसकी मैंने बातें करी है। सक्सेसफुल पीपल किसी भी चीज पर फोकस कैसे करते हैं। क्या आपने टाइगर वुड्स का नाम सुना है? टाइगर वुड्स इस दुनिया का बेस्ट गोल्फ प्लेयर है। गोल्फ के अंदर टाइगर वुड्स के अंदर जो पोटेंशियल है वो और किसी में नहीं है, ये सब लोग मानते हैं। सो उसने एग्जैक्टली बताया था कि वह क्या करता है। बहुत सिंपल सी चीज थी। वो कहता है कि जब भी मुझे एक शॉट मारना होता है तो मैं पहले होल की तरफ देखता हूँ, फिर बॉल की तरफ देखता हूँ, होल की तरफ देखता हूँ, फिर बॉल की तरफ देखता हूँ, होल की तरफ देखता हूँ, फिर बॉल की तरफ देखता हूँ। और वो कहता है मैं तब तक देखता रहता हूँ जब तक कि मेरे माइंड के अंदर एग्जैक्ट पिक्चर ना बन जाए, वो फिल्म ना बन जाए कि वो बॉल उस होल के अंदर जा रही है। मतलब तब तक देखता रहता हूँ जब तक वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, तब तक मैं शॉट नहीं मारता। लोग क्या गलती करते हैं कि उसके पहले शॉट मार देते हैं, या उस पिक्चर को बनाते ही नहीं है कि वो शॉट मार देते हैं। अब क्या करना है कि जा करके एक ऐसा जोन क्रिएट करना होगा जहां जा करके सब कुछ आसान लगने लग जाता है और सब चीजें अपने आप होने लग जाती है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपके आगे हजारों लाखों लोग भी आकर के खड़े हो जाए और कहे कि ये नहीं हो सकता है, तो आपके अंदर से ही आवाज आ जाती है, अरे चलना, चल यहाँ से, ये होगा, जरूर होगा, मैं कर सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप इस पीक स्टेट में होते हो जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि क्या करना है। आपको एक इल्यूजन को चुनना है और उस पर पूरा फोकस करना है, तब तक करना है उस काम को, यानी करना नहीं है, सिर्फ फोकस करना है। और जब आप फोकस करते रहो और आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी कि ये चीज होगी, तब उसको शुरू करना है, और तब जब आप उस काम को करोगे तो वो हो जाएगा। ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस। कंक्लूजन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि फोकस कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है कि आपको जो काम करना है उस पर पहले फोकस करो, यानी कि उस काम को अपने माइंड में होता हुआ देखो और उसके बाद उस पर एक्शन लो। सिंपल। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप उस काम को अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हो और एक्चुअल में कुछ फोकस नहीं हो रहा है। आपको करना यह है, जैसा कि टाइगर वुड्स जो दुनिया के सबसे बेस्ट गोल्फ प्लेयर है,
वह यह करते हैं कि बॉल और होल की तरफ देखते हैं और तब तक देखते रहते हैं जब तक उसको अपने माइंड में यह ना लगे कि बॉल होल के अंदर जा रही है। और यही है फोकस। मतलब इसी तरीके से आपको भी फोकस करना है। आप चाहे कुछ भी काम करें, उसका एक क्लियर पिक्चर अपने माइंड में बना लीजिए और तब उस काम को करिए तो आपका काम जरूर हो जाएगा, चाहे कुछ भी अचीव करना हो। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।